लोग टैक्स भरते हो ना, यहाँ के लोग टैक्स नहीं भरते क्या? नगर परिषद गाड़ी कचरे गाड़ी घूमती नहीं यहाँ पर गली गली में। वो पूरा होली चौक तक पानी के लिए भटकती है, यानी अच्छे से पानी नहीं मिल रहा उनको, और वो पानी जो भी आता है यानी 1200 रुपये टैक्स भर के। नागपुर जिले का महत्वपूर्ण कस्बा सावनेर, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि स्थानीय पहचान और विकास से सीधे जुड़ा सवाल है। नगर परिषद चुनाव 2025 में यहां मुकाबला एकदम त्रिकोणीय हो चुका है और हर पार्टी चाहे भाजपा, कांग्रेस या आघाड़ी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। आघाड़ी की सिटी चुनाव रैली घर घर पहुंचकर जताया दम, धूनी वाले बाबा से किया शुभारंभ। सावनेर अघाड़ी ने इस बार अपना चुनाव चिन्ह सिटी चुना है और इसी प्रतीक को केंद्र में रखकर उनका प्रचार अभियान बेहद अनोखे तरीके से आगे बढ़ रहा है। कार्यकर्ता और प्रत्याशी हर घर के सामने सीटें बजाकर जनता तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अभियान की शुरुआत स्थानीय आस्था केंद्र धूनी वाले बाबा के दर्शन से की गई और उसके बाद पूरा दल गलियों व मोहल्लों में पहुंचकर समर्थन मांग रहा था। आघाड़ी के नेता दावा करते हैं इस बार मुकाबला सीधा नहीं त्रिकोणीय है और जनता बदलाव की ओर देख रही है। कांग्रेस का बड़ा आरोप 18 साल से भाजपा का कब्जा, विकास सिर्फ कागजों में। कांग्रेस प्रत्याशियों ने हुए कहा 18 साल से नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन सावनेर की तस्वीर नहीं बदली। न सड़कें बदली, न बुनियादी सुविधाएं, न युवाओं को अवसर मिला। कांग्रेस नेताओं का दावा, जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है। राजनीतिक समीकरण, भाजपा समर्थक, पूर्व पदाधिकारी, इस बार निर्दलीय समीकरण उलझे, मुकाबला और दिलचस्प। सावनेर में इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि जिन चेहरे ने पहले भाजपा को समर्थन देकर सत्ता स्थिर रखी, वे अब इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। इस मुकाबला सीधा नहीं रहा बल्कि राजनीतिक त्रिशंकु त्रिकोण बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बदलाव भाजपा के कोर वोट बैंक को सीधे चुनौती देगा। न्यूज फर्स्ट की टीम ने किया ग्राउंड रियलिटी चेक, जनता के मुद्दे, विकास की मांग और प्रत्याशियों की रणनीति। संवाददाता रीता खरेतिया और न्यूज फर्स्ट टीम सावनेर के वार्ड में पहुंची और सभी प्रत्याशियों से सवाल जवाब किए। चिंता के बड़े मुद्दे, पानी और ड्रेनेज की पुरानी समस्या, आंतरिक सड़कों की खराब हालत, व्यापारियों की सुविधाएं, बेरोजगार युवाओं के लिए योजनाएं, बाजार क्षेत्र में यातायात अव्यवस्था। नमस्कार, मैं रीता खरेतिया और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट से सावनेर से। सावनेर में नगर परिषद के अभी चुनाव चरम पर है और तैयारियां भी हो चुकी हैं और उम्मीदवार भी अपनी दमखम लगाने के बाद आज यहाँ पर हम सावनेर में आए हैं। जो नगर सेवक के उम्मीदवार हैं श्री हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो राजनीति करियर है उसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताइए। राजनीतिक कैरियर हमारा मैडम ऐसा है कि जो स्थापना हुई सावनेर नगर परिषद की, तब से हमारा नायक परिवार में इसमें को बहुत सारा वर्चस्व रहा है। पहला नगराध्यक्ष हमारा नायक परिवार का ही रहा, यहाँ तक कि मेरे पिताजी का 7 साल का अनुभव है नगराध्यक्ष का। उनकी रेजिम सबसे लंबी रेजिम गई थी सावनेर के आज के इतिहास में। यहाँ पर विकास का अगर हम विकास की बात करें तो विकास के तौर पर तो जैसे पूरा शहर हमने घूमा वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उसके बारे में बताइए क्या कहना है आपका? आज तक क्या हुआ मैडम, 18-20 साल से सावनेर में बीजेपी और आघाड़ी की संयुक्त सरकार थी। ये दोनों मिलके वो सरकार बांधे थे और चुनाव भी साथ में लड़ते थे दोनों मिलके। आपस में उनकी इस साल नहीं बनी करके वो अलग अलग हो गए। और जब से केदार साहब का विरोध करना चालू किया उन्होंने, ये जो आमदार रह चुके केदार साहब यहाँ से 5 टर्म, तो उन्होंने फिर आगे बना के वो इलेक्शन लड़े। केदार साहब ने बहुत सारे काम किए यहाँ पे, सामने के लिए बहुत निधि आया, मगर उसका कभी इवेंट नहीं किया उन्होंने। वो इवेंट में बहुत पीछे रह गए। उसका फ़ायदा उन्होंने अभी जो चालू है इवेंट का ज़माना, कोई भी चीज़ का, धर्म का बोलो, कोई किसका बोलो, आजकल कोई सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं कहाँ किस तरह से देखते हैं आपकी सुविधाओं के तौर पर? सावनेर इतनी बड़ी तहसील है, तो सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर क्या कमियाँ दिखती हैं आपको? सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम पुराना है तो ये है मैडम, इस सावनेर ये पुरानी बस्ती है। ये पुरानी बस्ती में ये मेन प्रॉब्लम है पानी पीने का। यहाँ के लोग 6 महीने आप देख भी नहीं सकेंगे ऐसा पानी पीते हैं और हर घर के फिल्टर नहीं रहता। तो ये तो केदार साहब की जानकारी में होगा ही कि ये पानी की समस्या तो ये सबसे पहली समस्या है। तो मैडम जो भी केदार साहब लाते थे योजना, उसको जो नगर परिषद प्रॉपर उसका भी ठहराव मंजूर होना है।
उसके विरोध में ठहराव नहीं मिलता तो क्या करेंगे, आमदार भी कुछ नहीं कर सकते। और हमारे साथ में है नगर सेवक की उम्मीदवार, इन्होंने उम्मीदवार अपनी दावेदारी अपनी जाहिर की है कि अगर आप नगर सेवक बने तो आप यहाँ पर क्या कहाँ तक लेना चाहेंगे और किन कमियों को दूर करना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो यानी किला वार्ड से जो औरतें आती हैं वो पूरा होली चौक तक पानी के लिए भटकती है, यानी अच्छे से पानी नहीं मिल रहा उनको। और वो पानी जो भी आता है यानी 1200 रुपये टैक्स भर के भी उनको पानी जो आ रहा है वो पूरा यानी पूरा ऐसा बारिश में यानी धुंधला पानी आया तो ठीक है, पर बारिश के बाद भी अभी विंटर चालू है फिर भी उसी में भी उनको पीला पिंगट सा पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या है यहाँ पर परिस्थिति? अभी तो कुछ भी नहीं है मैम, सही में बताओ तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी गटर लाइनें जो पूरी खुली पड़ी हुई है उस पर ढक्कन नहीं है, नालियाँ जो है पूरी साफ़ नहीं है, कभी यहाँ पे कुछ पानी और स्वास्थ्य ये तो सबसे पहले है, तो अगर इन्हीं की इतनी परेशानी है यहाँ पर तो फिर बहुत यानी जो भी यानी मैं आऊँगी या मेरे साथ और मेरे यानी सहकारी आएंगे तो उनको तो सबसे पहले पानी, रास्ता और नाली, यानी ये जो मूलभूत ज़रूरत है, शिक्षण व्यवस्था है या अपने लिए ये जो यानी मूलभूत व्यवस्था है, इनके लिए ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की जो मूलभूत व्यवस्था है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यानी चौक चौक में यहाँ पे पहले तो बोरवेल करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है नल नहीं आ रहा है, नल एक दिन के बाद आता है, और जब भी आता है तो वो क्या होता है कि जब ये किले की औरतें हैं वो सब मजूर यानी खेती में मजूरी वगैरह काम करती है, तो वो कैसे दोपहर को निकल जाती है, नल वाले वही टाइम पे वो नल छोड़ते हैं, फिर वो उनको पानी नहीं मिल पाता, वो फिर वैसे ही वो चलो जब भी खेती से आते हैं पानी के लिए भटकती है, ऐसे चालू है। अगर आपको मौका मिले कि अगर आप सबसे पहला काम कौन सा करेंगे अगर यहाँ के विकास की बात की जाए तो? यहाँ के विकास के लिए मैं पहली बात पानी के लिए करूँगा, क्यों कि पानी ऐसी चीज़ है कि उससे अपने शरीर में जो जितनी पीड़ा होती है वो पानी की वजह से होती है, क्योंकि सबके घर में आप फिल्टर नहीं लगा सकते, जो अपन खुद के लिए घर के में जिनकी पोजीशन रहेंगे वो ले लेंगे, हर कोई ले नहीं सकता मैडम, इसलिए डॉक्टर लोग उसका फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं। जी, तो आपने सुना कि यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो विकास के लिए जो जद्दोजहद, ये भी एक उम्मीदवार आए मैडम जी, यहाँ के विकास में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आज हर प्रत्याशी ने अपनी अपनी रणनीति और विजन सामने रखा, लेकिन जनता का एक सफर साफ था, अब विकास चाहिए वादे नहीं। सावनेर की भौगोलिक स्थिति इसे नागपुर जिला का बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बनाती है। यह जिला मुख्यालय से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। व्यापार, कृषि और आवागमन तीनों रूप में राजनीतिक प्रभाव गहरा है। नगर परिषद की सत्ता बदले तो उसका संदेश पूरे जिले में जाता है, इसलिए तीनों पार्टियां यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। त्रिकोणीय मुकाबला, बदलते समीकरण और जनता का निर्णय बनेगा भविष्य की दिशा। सावनेर की हवा बदल रही है या नहीं यह तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना तय है यहाँ का चुनाव सिर्फ नगर परिषद का नहीं बल्कि पूरे जिले की राजनीति का तापमान तय करने वाला है। रीता खरेतिया की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।